वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। जिस दिन अलार्म घड़ी की जगह आपका जुनून आपको जगा दे, उस दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। चलिए इसी जुनून के साथ शुरू करते हैं टर्म 2 मैथ्स के सैंपल पेपर का सेक्शन सी। इस सेक्शन में 4 क्वेश्चंस हैं और इंटरनल चॉइस सिर्फ एक क्वेश्चन में है। ओके, अब देखिए 4 मार्क्स का पहला क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं आपको। बड़े सर्कल के किसी पॉइंट पी से छोटे सर्कल की 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। कंसेंट्रिक का मतलब संकेंद्रीय, यानी ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले आप 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। किसी पॉइंट पी को सेंटर से मिलाएंगे और कंपास की हेल्प से ओपी को ओ डैश पर बाइसेक्ट करेंगे। ओ डैश को सेंटर मानते हुए जब आप ओ डैश ओ रेडियस का एक नया सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल को ए और बी पॉइंट पर कट करेगा। पी पॉइंट को ए और बी से ज्वाइन करने पर पी ए पी बी स्मॉल सर्कल की 2 टेंजेंट्स आ जाएंगी। नाउ कंस्ट्रक्शन नंबर 1, ड्रॉ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। नंबर 2, ज्वाइन ओपी एंड बाइसेक्ट इट एट ओ डैश, सो पी ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश ओ। नंबर 3, कंस्ट्रक्ट सर्कल विद सेंटर ओ डैश एंड रेडियस ओ डैश ओ। नंबर 4, ज्वाइन पी ए एंड पी बी। नाउ चॉइस वाला क्वेश्चन देखिए। 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल की 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है जो आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाती हो। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। सेंटर को किसी पॉइंट ए से मिलाकर कंपास की हेल्प से 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए ओ बी लाइन ड्रॉ कीजिए। ए और बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जब आप 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वे पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और ये वाला एंगल ऑटोमेटिक 60 डिग्री बन जाएगा। नाउ कंस्ट्रक्शन नंबर 1, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। नंबर 2, ड्रॉ ओ ए एंड कंस्ट्रक्ट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। नंबर 3, ड्रॉ एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नंबर 4, पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। क्योंकि इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बतानी है, सो ज्वाइन ओ पी। अगर ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। नाउ इन ट्रायंगल एपीओ जो साइड आपको फाइंड करनी है उसे न्यूमरेटर में लिखिए और जो साइड पता है उसे डिनोमिनेटर में। जो एंगल आपको यूज करना है उसके सामने वाली साइड को पी कहते हैं और दूसरी साइड को बी कहा जाता है। इसलिए एपी बेस है और एओ परपेंडिकुलर। इस रूल के हिसाब से बी बाई पी को टेंजेंट होता है। सो इन ट्रायंगल एपीओ एपी अपॉन एओ इज इक्वल टू कोटेंजेंट 30। एओ की वैल्यू 6 है। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं। कोटेंजेंट 30 की वैल्यू √3। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 300 पैसेंजर्स का एज वाइज चार्ट गिवन है। इस गिवन डाटा से हमें पैसेंजर्स की मीन एज फाइंड करनी है। जब भी स्टेटमेंट में लेस देन, मोर देन, अबोव या बिलो का यूज होगा देन गिवन फ्रीक्वेंसी हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, यानी संचयी बारंबारता। और मीन कैलकुलेट करने के लिए इस सीएफ से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाते हैं सब्ट्रैक्शन का यूज करके। लेस देन 10 का मतलब है 0 से 10 एज वाले 14 पैसेंजर्स हैं और लेस देन 20 का मतलब है 0 से 20 एज वाले 44 पैसेंजर्स हैं। लेस देन 30 का मतलब है 0 से 30 एज वाले 82 पैसेंजर्स हैं एंड सो ऑन। लेस देन 80 मीन्स 0 से 80 एज वाले 300 पैसेंजर्स हैं और स्टेटमेंट में भी 300 पैसेंजर्स ही गिवन है। मीन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से क्लास इंटरवल बनाएंगे और इस सीएफ से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। इंटरवल बनेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 अप टू सो ऑन 70 to 80 तक। एफ की फर्स्ट वैल्यू सेम रहेगी। 10 से 20 की एफ वैल्यू के लिए 0 से 20 की वैल्यू में से 0 से 10 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, यानी 44 माइनस 14 30। सिमिलरली 20 से 30 की एफ वैल्यू के लिए 0 से 30 की वैल्यू में से 0 से 20 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, यानी 82 माइनस 44 38 एंड सो ऑन। लास्ट इंटरवल 70 to 80 की एफ वैल्यू के लिए 300 में से 287 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 300 माइनस 287 इज इक्वल टू 13। सबसे पहले आप एज लिखेंगे, एफ आई एक्स आई और एफ आई एक्स आई। 0 to 10 पहली वैल्यू 14 है और इन दो नंबर्स का मिड पॉइंट यहाँ लिखा जाएगा।
नाउ स्टेटमेंट की सेकंड वैल्यू से 14 को माइनस करेंगे। 44 माइनस 14 30 और 10 to 20 का मिड पॉइंट 15 होता है। नाउ 82 माइनस 44 इज इक्वल टू 38। 134 माइनस 82 52। 184 माइनस 134 50। 245 माइनस 184 61। 287 माइनस 245 42 एंड 300 माइनस 287 इज इक्वल टू 13। 20 to 30 का मिड पॉइंट 25। 30 to 40 का 35। सिमिलरली 70 to 80 का मिड पॉइंट 75। नाउ FI/XI की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 14 इंटू 5 70। 30 इंटू 15 450। 38 इंटू 25 950। सिमिलरली इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करके आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे 975 तक। नाउ समेशन FI/XI 12,600 और समेशन FI 300। नाउ मीन एज कैलकुलेट करने के लिए समेशन FI/XI डिवाइडेड बाय समेशन FI 12,600 डिवाइडेड बाय 300। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। सो मीन एज इज इक्वल टू 42। प्रैक्टिस के लिए ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए। फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स। 0 या उससे ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चों की संख्या 80 है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके नंबर 10 या उससे ज्यादा हैं 77 हैं। 20 या उससे ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चे 72 हैं। 30 या 30 से ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चों की संख्या 65 है। 40 या उससे ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चों की संख्या 55 है। 50 या उससे ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चों की संख्या 43 है। 60 या 60 से ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चे 28 हैं। 70 या 70 से ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चे 16 हैं। 80 या 80 से ज्यादा नंबर वाले बच्चे 10 हैं। 90 या 90 से ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चे 8 हैं। और 100 नंबर तो किसी भी बच्चे के नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अबोव का यूज हुआ है, इसलिए ये सारी वैल्यूज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हैं। CF की फर्स्ट वैल्यू 80 है और ये डाटा भी 80 स्टूडेंट्स का है। 0 एंड अबोव से इंटरवल बनेगा 0 to 10, 10 एंड अबोव से 10 to 20, 20 एंड अबोव से 20 to 30 और 90 एंड अबोव से इंटरवल बनेगा 90 to 100। अब इस CF से हम FI की वैल्यू लिखेंगे। FI की फर्स्ट वैल्यू के लिए 80 में से 77 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 80 माइनस 77 इज इक्वल टू 3। 10 से 20 की FI वैल्यू के लिए 77 माइनस 72 इज इक्वल टू 5। 20 to 30 की FI वैल्यू के लिए 72 माइनस 65 इज इक्वल टू 7 एंड सो ऑन। 90 से 100 की FI वैल्यू के लिए 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। अब इस क्वेश्चन को आप खुद ही कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नाउ 13 क्वेश्चन। एक लाइट हाउस की हाइट 40 मीटर्स है और इसकी बीम को 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक देखा जा सकता है। अपोजिट डायरेक्शन से एक बोट और एक शिप लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं। बोट की तरफ लाइट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और शिप की तरफ है 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है जब आप किसी हाइट पर खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं। बोट की तरफ ये एंगल 30 डिग्री है और शिप की तरफ ये एंगल 60 डिग्री है। नाउ फर्स्ट पार्ट, लाइट हाउस के ज्यादा पास कौन है, बोट या शिप? फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। और सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि लाइट हाउस तक आने में बोट को कितना टाइम लगेगा अगर बोट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो, चाहे जेड सीधा बने या उल्टा। जहां जेड बनता है वहां अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इस डायग्राम में जेड यहाँ बन रहा है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ पर जेड ऐसे बन रहा है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री बनेगा। हमें फाइंड करना है शिप का लाइट हाउस से डिस्टेंस यानी BC की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में बताना है लाइट हाउस के ज्यादा पास कौन है, बोट या शिप। ज्यादा पास वो होगा जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप का ज्यादा है। Hence, the ship is nearer to the lighthouse because its angle of depression is greater. Now distance BC फाइंड करने के लिए इन ट्रायंगल ABC जो साइड आपको फाइंड करनी है उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो साइड आपको पता है उसे डिनोमिनेटर में। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और दूसरी साइड को बेस कहते हैं। सो BC by AB is equal to B by P और इस टेबल के अकॉर्डिंग B by P कोटेंजेंट होता है। Hence BC by AB is equal to कोटेंजेंट 60। AB है लाइट हाउस की हाइट जो 40 मीटर गिवन है
कोटेंजेंट 60 की वैल्यू 1/√3। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं और √3 का परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। √3 के √3 से मल्टीप्लाई 3, 40 और √3 एज इट इज। इसलिए शिप का लाइट हाउस से डिस्टेंस 40/3 √3 मीटर। सेकेंड पार्ट में हमें यह बताना है कि लाइट हाउस तक आने में बोट को कितना टाइम लगेगा। उसके लिए पहले हमें यह डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। dB/AB इज इक्वल टू कोटेंजेंट 30। AB की वैल्यू 40, कोटेंजेंट 30 की वैल्यू √3। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। सो dB इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। स्पीड की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर गिवन है। क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस मीटर में है इसलिए इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 20 किलोमीटर इज इक्वल टू 20 × 1000। पर आवर को पर मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम का रूल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अभी अभी आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। डिस्टेंस की वैल्यू 40 √3 यहाँ पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय स्पीड और स्पीड की वैल्यू यहाँ रख देंगे। डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 60 न्यूमरेटर में चला जाएगा। 20 2 ज़ा 40, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई। 6 2 ज़ा 12। अब हमारे पास ये टर्म बचेगी 12 √3 डिवाइडेड बाय 100। √3 की वैल्यू 1.732। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई 20.784 डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस लेफ्ट साइड आ जाएगा। सो आंसर इज 0.20784 मिनट्स। मार्किंग स्कीम में इस क्वेश्चन का आंसर 2.076 मिनट्स है। अगर स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर ले लिया जाए देन आंसर होना चाहिए 2.078 मिनट्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन। ये क्ले की 4 डॉल्स हैं। स्फेरिकल एप्पल्स और स्फेरिकल ऑरेंजेस के डायमीटर्स का रेशो 2:3 है। इस सिलेंडर और इस स्फीयर की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पार्ट में एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के सरफेस एरियाज की रेशो बतानी है। क्योंकि रेशो ऑफ डायमीटर्स 2:3 गिवन है इसलिए रेशो ऑफ रेडियाई 2:3 होगी। एप्पल की रेडियस को R1 मान लीजिए और ऑरेंज की रेडियस को R2। नाउ रेशो ऑफ सरफेस एरियाज 4πr1² डिवाइडेड बाय 4πr2²। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर जो 2 बार लिखा हुआ है इसे आप ब्रैकेट लगाकर एक बार लिख सकते हैं यानी R1/R2 का होल स्क्वायर। R1/R2 की वैल्यू 2/3 और 2/3 का स्क्वायर 4/9। इसलिए सरफेस एरियाज की रेशो है 4:9। नाउ सेकेंड पार्ट। इस ब्लू डॉल को मेल्ट करके इस बॉल का ड्रम बना दिया गया। अगर इस ड्रम की रेडियस 3 सेंटीमीटर हो देन फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम। जब क्ले की एक शेप को मेल्ट करके दूसरी शेप बनाई जाती है तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होती। इट मीन्स स्फीयर और सिलेंडर की वॉल्यूम का सम ड्रम की वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्योंकि ड्रम की हाइट फाइंड करनी है इसलिए हम इसे h मान लेंगे। वॉल्यूम ऑफ ड्रम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्योंकि ड्रम की शेप सिलेंड्रिकल है और सिलेंडर की वॉल्यूम का रूल πr²h। ब्लू डॉल के सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम πr²h। क्योंकि उस डॉल की हाइट अलग है इसलिए हम उसे कैपिटल H से शो करेंगे और स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 πr³। इन तीनों टर्म्स में r की वैल्यू सेम है इसलिए हमने इन्हें स्मॉल r से डिनोट किया है। इन दोनों टर्म्स से πr² कॉमन लेने के बाद h + 4/3r बचेगा। πr² से πr² कैंसिल। सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर गिवन है। 4/3 एज इट इज। रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है। 3 1 ज़ा 3, 8 + 4 12। सो हाइट ऑफ ड्रम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और इसी के साथ आपने बेसिक मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।